गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है, आज अपन दो टॉपिक लेकर चैप्टर खत्म करेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है एंगल अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड मतलब चारों तरफ जो एंगल होते हैं वो। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो पहले बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है O, ठीक है। इस O पॉइंट के चारों तरफ मतलब इसके U बिल्कुल सर्कल की शेप में जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पे बनते 1 2 3 4, एक रे यहाँ जा रही है, एक रे ये जा रही है, एक OC हो गई, एक OD हो गई। मान लीजिए कितने भी एंगल बने, अभी तो 4 बन रहे, 5 बने, 6 बने, 500 बने, 700 बने, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 करोड़, 1 अरब, कितने भी एंगल बने, इन सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा और डेफिनेशन लिखिए कि एंगल अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। चारों तरफ जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो जैसे यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे है एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD, इन सबका सम कितना हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए किस तरह से एग्जांपल आ सकता है इसका। तो एग्जांपल 1 से लेते हैं, उसमें तो है नहीं। जैसे मान लीजिए तो पॉइंट है आपका, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है। ये हो गई OA, B, C और ये D, और ये पॉइंट आ गया आपके पास O। मान लीजिए ये एंगल दे दिया आपको 120, ये दे दिया आपको 75, ये दे दिया आपको 20 या 35 दे दिया मान लीजिए, और बोल दिया कि ये वाला एंगल फाइंड कीजिए। तो आप इसको x मान लो, नहीं तो नहीं मानो। अगर उसने खुद ने दे रखा है कि x y है तो वो तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आप कुछ ही मान लो। नहीं मानना तो नाम तो है ही AOD। तो मैं कुछ भी नहीं मान रहा हूं, मैं सीधा करूंगा क्या कि सम ऑफ, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। सभी एंगल सम कितना होता है? 1.4 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल, इसका मतलब एंगल AOB, पहला एंगल AOB, फिर BOC, इसकी बात करें तो BOC ही तो है ये एंगल BOC, प्लस इसकी बात करिए एंगल COD है, प्लस ये एंगल AOD। आपकी मर्जी सर, हम तो DOA बोलेंगे, बोल लो, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। इक्वल्स टू 360 डिग्री, इक्वल्स टू लगेगा AOB की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है, प्लस BOC की वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है, प्लस COD की वैल्यू 35 डिग्री दे रखी है, प्लस AOD आपको नहीं दे रखा तो इसको आप आपकी मर्जी हो तो AOD लिख लो, आपकी मर्जी हो तो यहाँ पे आप x लिख लो और x मानते रहो। इन सबको ऐड किया, 75 प्लस 35, 110 110 और 110 प्लस 20 130 230 आपके पास। इन सबको इसको ऐड करने पे 230 आया, प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो एंगल AOD कितना आ गया आप लोगों के पास? 0 6 माइनस 3 3 और 2 3 माइनस 2 1, यानी एंगल AOD की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी टॉपिक था, कुछ भी नहीं था इसमें। और अब अपन करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही है इस चैप्टर में। आगे छोटे छोटे मतलब प्रॉपर्टीज के रूप में काम आएंगे आगे बड़ी क्लासेस में, अपने 8th में 9th में 10th में, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तो आते रहेंगे। लीनियर पेयर आएगा, वर्टिकल अपोजिट आएगा, एंगल अराउंड अ पॉइंट आएगा, सब थोड़ा काम में आता रहेगा। तो देखिए इसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
मैं शॉर्ट फॉर्म में वी डॉट ओ डॉट लिखूंगा, आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म किसकी है, वर्टिकल अपोजिट की। कभी कभी पूछे वी डॉट ओ डॉट का मतलब क्या है, कॉपी में कर रहे हो, हाँ क्या है, ये सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये समझिए कि एंगल्स बनते कैसे। मान लीजिए जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो स्ट्रेट लाइन सब जानते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने कह दिया ये है, एक स्ट्रेट लाइन मैंने कह दिया ये है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गई ए बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी, ठीक है। ये लाइन तो ए बी हो गई, ये लाइन सी डी हो गई। जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास 4 एंगल्स जो बनेंगे, एक एंगल तो ये वाला बनेगा, एक एंगल ये वाला बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। सर इसमें से वर्टिकली अपोजिट कौन से? ठीक है, वर्टिकली का मतलब होता है आमने सामने वाले, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपके वर्टिकली अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने ये बात की, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए ओ सी, ये वाला एंगल है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा? इस पहली बात अपोजिट देखो, इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला, तो और वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कांच में आप खड़े हो तो आप देख रहे हो कि भाई हाँ मेरे जैसा ही बिल्कुल सामने एक आदमी खड़ा है, कांच में देखते हो, तो वही चीज होती है कि एक तो अपोजिट भी खड़ा होता है और एक वर्टिकली अपने सामने भी खड़ा होता है। तो वर्टिकली अपोजिट ये होता है कि एक तो इसके अपोजिट हो, तो अपोजिट एक तो ये वाला अपोजिट है प्लस इसी के जैसा बन रहा है, ठीक है, तो ये दोनों होते हैं वर्टिकली अपोजिट। कि सर यहां पे भी तो है, हाँ बिल्कुल ये भी है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर एंगल है तो इसका वर्टिकली अपोजिट जो होगा इसके अपोजिट और एक जैसा दिखने वाला ही एंगल क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। सर ये इसका होता है तो ये इसका होता है, ये इसका होता है और ये इसका होता है, तो आप लिखोगे क्या, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये O पॉइंट देता हूं यहां पे, और एंगल AOD एंड एंगल AOD के साथ एंगल BOC, ये दोनों क्या है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब सर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंपल प्रॉपर्टी होती है, लिखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस सिंपली क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि सर इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, हाँ बिल्कुल, AOC और BOD क्या होगा, आपस में इक्वल। तो सर इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, हाँ इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखा देता हूँ क्या, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, सो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, ठीक है। एंगल AOC एंड BOD आपस में इक्वल होगा, ऐसे ही AOD और BOC। सर नाम में नहीं, मैं पता चला AC नाम दे दिया, इसको BD नाम दे दिया, तो नाम में सब नाम तो आपने ये लिखा है, तो नाम तो चेंज हो सकते हैं, PQRS दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। और ये हो गया एंगल AOD, ये हो जाएगा एंगल BOC के इक्वल। तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये C है, कहीं इसको आप एंगल का साइन समझ जाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, आपकी बुक का ही है एग्जांपल नंबर 7, RS अग्रवाल जो क्लास 7 की है उसका। टू लाइन्स एंड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। दो लाइन्स है AB और CD, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। ये इसने दे रखी है, ये वो ये भी देखो हो गया ना चेंज। अब ये हो गई CD और ऐसे बोला कि ये O पर इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। इफ एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री, AOC देखते हैं, AOC ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ AOD, BOD एंड BOC। ये भी फाइंड करना, ये भी फाइंड करना, ये भी फाइंड करना, सारे फाइंड करने, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये और ये तो मैं आराम से देख सकता हूं कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो मैं यहां लिखूंगा कि एंगल BOD तो जो है मेरे पास वो हो जाएगा एंगल AOC के इक्वल वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स यानी एंगल बीओडी की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास 40 डिग्री। सर 3 एंगल पूछे थे, एक तो मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है, ये वाला फाइंड हो गया। टिक में लगा ना, तो समझाने के लिए रखूंगा, ठीक है। कि सर मजा आ जाए अगर ये मिल जाए या ये मिल जाए, अगर ये मिल गया तो ये इक्वल है, ये मिल गया तो ये इक्वल है, दोनों में से कौन सा फर्क, कोई सा भी फाइंड करो। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। यहाँ पे कुछ बन रहा है, मैं मिटाता हूँ, दोबारा बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है भी, और इसके पॉइंट ओ से एक लाइन जा रही है, तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। यानी कि एंगल AOC और BOC कितने डिग्री के होंगे, दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। AOC की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है आपको, प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल BOC equals to 180 minus 40 degree, then angle BOC equals to 140 degree। ये दूसरा आंसर आ गया कि सर ये वाला भी फाइंड हो गया। अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये फाइंड हो गया तो ये भी आराम से आ जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सर ये भी तो हो सकती थी, बिल्कुल आप ये ले लो तो इसको मिटा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लिखूंगा एंगल AOD प्लस सॉरी AOD किसके इक्वल होगा, BOC के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOD भी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से जो है आज के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू क्लास।